राधे राधे दोस्तों। क्या गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट के बिना भी हम गार्डनिंग कर सकते हैं? क्या उनके बिना भी हम फूल सब्जियां फ्रूट्स लगा सकते हैं? इस तरह का क्वेश्चन मेरे पास आया था कमेंट बॉक्स में, और मैं चाहती तो उसका आंसर दे सकती थी, बट ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का होता है और मेरा भी था। क्योंकि जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हर वक्त हमारे पास गोबर खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, ये पॉसिबल ही नहीं होता। आप देखते हैं मेरा इतना बड़ा गार्डन है, क्या हर वक्त मेरे पास गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट होगी? नहीं होती। तो फिर हम अपने प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे दें? आज इसी का आंसर मैं आपको दूंगी। और ये आज जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बिल्कुल आप ये कह लीजिए बिल्कुल सही जानकारी है, और ये मैं कितने सालों से करती आई हूँ और वही आपको दिखा रही हूँ। ये जो ग्रो बैग है 18 इंच का है, और ये जो पड़ा है ना कचरा, गार्डन वेस्ट, पेपर वेस्ट, गत्ते, ये सब। और सबसे पहले जो मैंने ये मिट्टी डाली है, ये मैंने अपनी अरवी के पौधे जो है ना, मैंने बताया था कि सारा कचरा मैंने भरा, ऊपर से 4-5 अरवी के वो रखे, और फिर थोड़ा कचरा डाला, फिर मिट्टी डाली। तो वो वही मिट्टी है, आप देख कैमरे में देखिए, मिट्टी नहीं, एक तरीके से ये किचन जो गार्डन वेस्ट था उसका बना हुआ कंपोस्ट है। आप ये देखिए कि ये इस मिट्टी का टेक्सचर देखिए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आज देखिए मैं क्या क्या यूज़ करूँगी इसमें। ये सब आपके घर में होते हैं, जिसे हम यहाँ तक कि दवाइयों के रैपर, कोई चीज़ आती है, मैं यहाँ तक कि टूथपेस्ट, किसी भी चीज़ का जो गत्ता निकल के आ रहा है मोटा सा, उसे नहीं फेंकती, क्योंकि वो बहुत अच्छे एक मतलब कार्बन होते हैं, बहुत अच्छा इससे कंपोस्ट बनता है। स्पेशली देखिए ब्राउन कलर का जो ये होता है ना, इससे तो जो भी पेपर टेप है वो हटाइए। सबसे पहले थोड़ी सी ग्रो बैग या किसी चीज़ में आप मिट्टी डालिए। अगर आपके पास कोई भी वैसी खाद वाली मिट्टी नहीं, सिंपल मिट्टी डालिए आप। आज जो मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए ये सारे मेरे हल्दी के पत्ते, किचन वेस्ट, वो सॉरी गार्डन वेस्ट, सारा प्रूनिंग का सब कुछ है। लेकिन आप मेरी नकल मत कीजिए, मैं ये सब मोटा मोटा सब कुछ डाल रही हूँ। अगर आपके पोट्स छोटे हैं, अगर आप बिल्कुल फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जितना इसको छोटा कर लें, काट के छाट के, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन मुझे आदत हो गई है और मैं ये सब उलट पुलट करती रहती हूँ। मतलब कि जब इस तरह से एक सब्ज़ी ले लूँगी, कोई भी सब्ज़ी लगने के लिए 4-5 महीने, मतलब 1-2 महीना ग्रो होने में, 2-3 महीने वो फ्रूटिंग भी करता है, तो 4-5 महीने में ये सब डीकम्पोज होकर बिल्कुल मिट्टी बन जाता है। जैसे मोटी मोटी लकड़ी है ना दिख रही, ये थोड़ी बहुत बचती है तो उसे मैं नेक्स्ट में डाल देती हूँ। बाकी गत्ता ये सब, ये तो 1 महीने में ही सब बन जाता है इनका। तो आप देखिए मैं कितना बड़ा बड़ा डाल रही हूँ। आपको नहीं डालना, आपको छोटा डालना है, क्योंकि मेरा ग्रो बैग काफ़ी बड़ा है। और जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, ऐसी चीज़ लगाऊंगी जो एकदम से उसकी रूट नीचे नहीं जाएगी। तो अब आप देखिए ये सब मैंने डाला। मैंने पुराना जो अपना गमला था उसमें ये मेरा पर्पल हार्ट लगा हुआ था, वो भी डाल दिया, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा था और गार्डन इतना बड़ा है ना, तो मैं बीच बीच में प्लांट लगाती हूँ और बीच बीच में कम भी कर देती हूँ उन्हें जब ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए बीच में थोड़ी सी वही मिट्टी डाली मैंने अरबी के जो ली हुई थी उसमें से, और फिर से मैंने गार्डन वेस्ट भरना शुरू कर दिया। कि पहले मैं सारा सूखा वेस्ट भर रही हूँ, क्योंकि क्या है, मिट्टी और सूखा वेस्ट हमेशा पहले मिट्टी डालिए फिर सूखा वेस्ट। अब देखिए इसके बाद मैंने डाला किचन वेस्ट, जो किचन में देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बच्चों के दवाई के रैपर हैं वो भी, क्योंकि वो गत्ता है, कुछ भी नहीं। आपको यकीन नहीं होगा, मुझे 6-6.5 साल हो गए, मैंने इतना सा भी कोई पेपर, देखिए रोटी, जो रोटी हमारी एक थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तवे पे, मतलब कुछ भी बच गई है कुछ भी, ये जो मैंने डाला है, ये देखिए मैं टी बनाती हूँ, जो मैंने एक बार डाला था ना, उस टी बनाती हूँ मैं, बहुत सारे लीव्स, फ्लावर्स, उन सबको मिलाकर कुछ मसाले, तो वो जब 2-3 बार मैं बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद जो बचा हुआ है वो मैंने इसके अंदर डाला है। कुछ भी नहीं फेंकना आपको। अब देखिए अब मैंने क्या डाला इसके बाद, ये वो मिट्टी है, आप ध्यान से देखिएगा इसका टेक्सचर। इसको मैंने ऐसे ही तैयार किया, जैसे मैं इसको तैयार कर रही हूँ ना, मिट्टी, ये कचरा, गार्डन वेस्ट वगैरह, फिर थोड़ी सी मिट्टी, फिर ये
फिर इसके अंदर नीचे में बहुत अच्छी मात्रा में मैंने ये देखा। अब जब आप इसको देखोगे ना, ये 3-4 महीने पुराना है, इसमें मैंने कुछ ग्रो किया था। अब उसकी देखिए बिल्कुल मिट्टी बन गई है। आप बिल्कुल यकीन मानिए, इसमें मैंने सब कचरा डाला तो इसका देखिए टेक्सचर मिट्टी का कितना अच्छा गया। ज़रा सा भी गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट कुछ भी नहीं ऐड है इसमें। सिर्फ ये वो है, जैसे आप गार्डन वेस्ट डाल रहे हो ना। देखो आप ऊपर देखिए कितनी लकड़ी देखिए, देखो जब आप देखना इसको कि कितनी लकड़ी, ये सब अब मोटी मोटी भी लकड़ी है, जो मोटी हम नीचे दबा दूंगी। और जो देखिए ये शायद नीम, हाँ ये मैंने नीम को जब प्रून किया था तो नीम की वो डाली थी मैंने, वही सब है ये। तो आप इसी तरीके से आपके गार्डन में हो, आपके आसपास कोई बड़े प्लांट हो तो छोटी छोटी उनकी काट लीजिए। आपको कुछ भी ग्रीन, सूखा कुछ भी आपको मिल रहा है, देखिए ये सब नेचर है, प्रकृति है। ये डिकम्पोज होकर और फिर देखिए ये वो मिट्टी है। देखिए मैंने इसमें कोई प्लांट लगाया था, उसकी चिकनी मिट्टी है, वो ख़राब हो गया था, मैंने ऐसा का ऐसे इसके अंदर डाल दिया। ये देखिए जो जिससे मतलब नर्सरी से मिट्टी आती है, वो चिकनी मिट्टी है। तो मैंने सिर्फ वो कचरा भी, जो भी कुछ ऐसा प्लांट ख़राब हो गया डायरेक्ट वो भी इसमें ऐसे डाल दिया था। और हमारे यहाँ जो खेत की मिट्टी है ना, वो ऐसी मिट्टी है कि हथौड़े मार के तोड़नी पड़ती है। और आप मेरे इसकी मिट्टी देखिए, किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से देखिए कितनी अच्छी मिट्टी बन रही है। अब देखिए इस तरह की ये सब, इससे आपको साफ पता चल रहा होगा कि सब गार्डन वेस्ट। मैंने इसको साइड में इस तरह से दबा दिया, क्योंकि ये सब कुछ ही टाइम बाद डिकम्पोज हो जाएगा। और ऊपर इस तरीके से आपको जो भी मोटा कुछ निकल रहा है ना, वो सब हटाकर साइड में दबा देना। और इस तरीके से आप देखो 18 इंच का ग्रो बैग, और मैं कितनी ईजिली इसको उठा पा रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, इसमें गार्डन वेस्ट सब कुछ यही भरा हुआ है। अगर आप इसमें मिट्टी और खाद मिक्स करके भरोगे ना, 15 इंच का ग्रो बैग आप नहीं उठा सकते, ये तो 18 इंच का है। अब आप देखिए, अब मैं इसमें डालूँगी पानी, और पानी डालने के बाद इसको मैं कम से कम 3-4 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि इसमें जो भी आपने डाला है ना, वो सब हीट जनरेट करेगा। एकदम आप इसमें प्लांट ना लगाएं। अब ये देखिए कितना कचरा मेरे पास फिर भी बच गया, इससे मैं और दूसरे पोट को भर दी। अब आप देखिए, मैं आपको ये जो क्लिपिंग दिखा रही हूँ, ये 4-5 दिन बाद की क्लिपिंग है। अब देखिए, आपने देखा होगा ये ऊपर तक था, कम से कम 3-4 इंच ये नीचे बैठ गया सिर्फ 4-5 दिन में। और आप चाहें तो इसे 10 से 15 दिन के लिए छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं इसलिए नहीं छोड़ सकती क्योंकि मुझे वेजिटेबल्स लगानी है, और मैं इन सब चीज़ में मास्टर हो गई हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा प्लांट लगाना है कब। लेकिन अगर आप नए हैं तो मैं कहूँगी 10 से 15 दिन आप इसको छोड़ दीजिए। अगर नहीं है, आपको भी जल्दी है, तो थोड़ी ऊपर एक मोटी लेयर लगाइए, फिर कुछ ऐसा ग्रो कीजिए जैसे मेथी, पालक, मटर, धनिया। तो उससे करने से क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा फिक्स हो जाएगी, आपको कंपोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े टाइम बाद मिट्टी इतनी अच्छी हो जाएगी, इसमें बैक्टीरिया पनप जाएगा। आप लिक्विड कंपोस्ट बनाकर डालिए, जो मैंने एक लिक्विड कंपोस्ट का डाला था ना, तो वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया इसमें जनरेट होंगे और वो सारा डिकम्पोज करेगा और बहुत सारे न्यूट्रिशन को मिट्टी में फिक्स कर देगा। तो ज़रूरी नहीं है कि गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट ये सब ही चाहिए तभी आपको गार्डनिंग होगी। नहीं, गार्डनिंग बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी ज़मीन पत्थर की है, मिट्टी वो है, तो भाई आप उसको लीजिए, पोट में कर लीजिए वो साफ़ करके। अब देखिए मैंने इसमें क्या लगाया है, मैंने इसमें लगाया है जुकीनी को इस बार मैंने 10 बीज थे उसके अंदर, तो हर बार 2 साल से 1-2 बीज ही मेरा एक ही होता था। लेकिन इस बार मेरे 5-6 बीज स्प्राउट हो गए। 2 को मैंने बड़ी क्यारी में लगाया है, और एक देखिए 18 इंच के ग्रो बैग में मैं सिर्फ एक जुकीनी का प्लांट लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ आधे में तो आपने देखा मैंने कचरा ही भर रखा, आधे से ज़्यादा में, और फिर ऊपर थोड़ी मैंने मिट्टी डाली है। अब ये जुकीनी जो है, पेठे का एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि पेठे की बेल को ऊपर चढ़ाना पड़ता है, बहुत हैवी होता है, कई बार बेल तो चलती है, फ्रूट नहीं आता। तो सबसे अच्छा आप जुकीनी लगाइए, और एक छोटी सी फैमिली के लिए जुकीनी बहुत अच्छा है, इससे हमें अच्छी मात्रा में जुकीनी मिल जाती है, पेठे की तरह बिल्कुल लगती है। तो देखिए अब आप में इसका अपडेट मैं आपको देती रहूँगी, और देखना आप कि ये बिना खाद
बिना कोई कंपोस्ट डाले सिर्फ गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट और लिक्विड फर्टिलाइज़र से कितना अच्छा ग्रो होगा, इसकी फ्रूटिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम सब्जियों की जो मिट्टी है वो मिट्टी और गार्डन किचन वेस्ट से तैयार कर सकते हैं, तो आपको आंसर इसका मिल गया होगा। अगर आंसर मिल गया है तो कमेंट ज़रूर करके बताइए किन किन लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है। देखिए, इस 15 बाय 15 के ग्रो बैग में 2 जुकीनी के इस तरह से ही स्प्राउट हो गए थे। एक तो मैंने उसमें लगा दिया और एक मैं इस प्लांट में लगा रही हूँ। ये वही पपाया का प्लांट है जो मैंने रिपोर्ट किया था, और आपके साथ ही मैंने गोभी की सैपलिंग, फूल गोभी की सैपलिंग इसमें कुछ दिन पहले लगाई थी, चुकंदर की लगाई थी थोड़ी, और अब देखिए जुकीनी में मैं इसमें ही लगा रही हूँ। ऊपर मेरे पपाया देखिए फ्रूटिंग करेंगे, नीचे फूल गोभी, चुकंदर और जुकीनी। तो इन बड़े जो ये पोट है, इसका फ़ायदा ये होता है कि हम अपना गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, नीचे कंपोस्ट बनता रहता है, लंबे समय तक इनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है, हमारी भी मेहनत कम हो जाती है, एनवायरनमेंट भी गंदा नहीं होता। अब देखिए, 15 इंच का ग्रो बैग है, इसको मैंने दोनों प्लांट लगा दिए। अब इसकी मिट्टी भी मैंने ऐसे की है, 60% इसमें कचरा भरा, थोड़ी थोड़ी 20% मिट्टी डाल के 20% इसमें जगह छोड़ रही। अब जैसे ही मेरी खुरपी नीचे नहीं जा रही थी क्योंकि इसके अंदर गत्ता, कागज़ वेस्ट, अब मैं कुछ ऐसा लगाऊंगी जो 1-2 महीना आराम से इसमें ग्रो हो, फिर फ्रूटिंग हो। तो मैं गोभी की सैपलिंग इसमें लगा रही हूँ। हालांकि इस 15 इंच की में 2 गोभी बहुत अच्छी रहेंगी, बट मैं 3 लगा रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए कोई सैपलिंग। अदरवाइज़ अगर आप किचन कंपोस्ट या गार्डन कंपोस्ट डाल के इसमें वेस्ट डाल के लगाते हो ना, तो आपकी सब्जियां बहुत अच्छी ग्रो होती हैं। सबकी अपडेट्स मैं दूंगी, हार्वेस्टिंग दिखाऊंगी। तो आज जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं देती रहूँगी। देखिए, ना तो मैं एक ही दिन में या एक वीडियो में आपको सारा गार्डनिंग सिखा सकती हूँ, ना ही आप सीख सकते हैं। तो धीरे धीरे आप मेरी वीडियो के ज़रिए रोज़ कुछ ना कुछ सीखोगे, और धीरे धीरे आपकी जो भंडार है ना, वो धीरे धीरे भरता रहेगा, और आप भी मेरी तरह गार्डनिंग करोगे। मैं भी आज सीखते सीखते मुझे 6.5 साल के करीब हो गए हैं गार्डनिंग करते करते, और बहुत कुछ आज मैं घर से ही हार्वेस्ट करती हूँ। सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं, बहुत हर्ब्स हर्ब्स भी, और एक दिन हर्ब्स की हार्वेस्टिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखिए, ये मटर है, इसमें मटर भी लगी है, और इसमें देखिए ऊपर पपाया लगा है, और इसमें मैंने बीच बीच में गोभी के सैपलिंग भी लगा दी है। अब आप ये वो प्लांट देखिए जो मैंने 1-2 दिन पहले ही आपको दिखाया था। ये लगभग 4-5 दिन पहले की क्लिपिंग दिखाई थी वो, और आज 4-5 दिन बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको मैंने धूप में रखा। देखिए, फ्लावर भी अच्छे से खिलने लगे, और इसकी जो मैंने सफाई की थी सिर्फ एक बार। कोई कहता है ना ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, इनमें कोई दम नहीं है, सिर्फ मैंने ऐसे ही स्प्रे किया था, पूरी तरीके से चिपका इस पर हट गया। मैंने उसके बाद ना तो पानी डाला है इसमें, ना कुछ, और आप यकीन नहीं करोगे, इसके रंग में भी काफ़ी अंतर आ गया है। तो ज़रूरी नहीं है जो ग्रीन प्लांट्स का जो पीलापन है वो सिर्फ कंपोस्ट की कमी या न्यूट्रिशन की कमी से होता है। अगर आप उसको सनलाइट नहीं मिल रही ना, सन से तो ये अपना फूड बनाते हैं, तो उसकी वजह से भी इनका रंग पीला पड़ जाता है। देखिए, अब मैं इसको सन में रखूँगी, और यहाँ पे ये बहुत ही खुश रहेगा। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। तो आप कमेंट कर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है जानकर। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।